हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बेला में। आज हम देखने वाले हिस्ट्री सीरीज के अंतर्गत एंशियंट हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति के बारे में। इसमें हमने कुल 40 MCQ तैयार किए हैं जो पिछले कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि आप हमारा यह वीडियो अंत तक देखते हैं तो वैदिक सभ्यता से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और यह MCQ आप PDF सहित फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम बेला क्विज सेशन को, जिसमें हम डेली क्विज कराते हैं एवं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं। चलिए चलते हैं आगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन करा कि वैदिक सभ्यता का कार्यकाल क्या था। वैदिक सभ्यता का कार्यकाल क्या था? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। एक है ऋग वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का कार्यकाल था 1500 BC से 1000 BC तक, और उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल था 1000 BC से 600 BC तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1500 BC से 600 BC तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जादू टोना का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि सामवेद में गायन का वर्णन हुआ है, और जो है यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। और अथर्ववेद में जादू एवं टोना का वर्णन हुआ है, और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ये हमने आगे आपको बता दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10। कुल 10 मंडल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरे मंडल में किया गया है। और गायत्री मंत्र को किसने उच्चारित किया था? विश्वामित्र जी ने उच्चारित किया था। विश्वामित्र जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक संस्कृति का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्यों को वैदिक संस्कृति का निर्माता माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोम का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9वें मंडल में सोम का वर्णन मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दशराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परुषड़ी नदी। इसे रावी नदी कहा जाता है। रावी नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कुल देवताओं की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 33। कुल देवताओं की संख्या 33 थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व वैदिक काल इसे ही कहा जाता है ऋग वैदिक काल कहा जाता है। चलिए ऋग वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे, ऋग वैदिक काल के या पूर्व वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंद्र जी को ऋग वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता माना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा
की उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन, राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 13 कह रहा है कि ऋग वैदिक काल की प्रमुख फसल थी। ऋग वैदिक काल, ये थोड़ा सा त्रुटि है इसमें, ऋग वैदिक काल की मुख्य फसल थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जौ। जौ ऋग वैदिक काल की सबसे प्रमुख फसल थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक काल में बलि को कैसा कर माना जाता था? यानी कि ऋग वैदिक काल के लोग जब बलि देते थे राजा के सामने, तो उस समय बलि कैसा कर था? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वैच्छिक कर, अपने स्वेच्छा से लोग बलि देते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम चारों आश्रम का वर्णन किसमें मिलता है? किसमें मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जावालोपनिषद। जावालोपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे श्रेष्ठ आश्रम माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गृहस्थ आश्रम। आश्रम को देखा जाए तो सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम एवं चौथा है संन्यास आश्रम। ये 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है कि सर्वप्रथम नहरों का प्रयोग किस वेद में किया गया? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सर्वप्रथम नहरों का प्रयोग किस वेद में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सर्वप्रथम नहरों का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है कि उत्तर वैदिक काल के सर्वश्रेष्ठ देवता माने जाते हैं। उत्तर वैदिक काल के सर्वश्रेष्ठ देवता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रजापति को। प्रजापति को सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाता था उत्तर वैदिक काल में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18। 18 पुराणों की संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन है? सबसे प्राचीन पुराण कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 कह रहा उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 108 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते का वर्णन मिलता है, यानी कि सत्यमेव जयते का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 23 है सबसे प्राचीन स्थिति, गलत मिस प्रिंट है, स्थिति नहीं रहेगा, स्मृति रहेगा, स्मृति, इसे आप लोगों को सही कर लेना है। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनुस्मृति। मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है एकमात्र स्मृति जो गद्य में लिखी गई है, वह कौन सी स्मृति है जो गद्य में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विष्णु स्मृति। विष्णु स्मृति जो है गद्य में लिखी गई है, से सभी जो है पद्य में लिखी गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दासों की मुक्ति का वर्णन किस स्मृति में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नारद स्मृति में। नारद स्मृति में दासों की मुक्ति का वर्णन मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यम व नचिकेता के संवाद का वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कठोपनिषद। कठोपनिषद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के संवाद का वर्णन कहाँ मिलता है? याज्ञवल्क्य व गार्गी के संवाद का वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामायण में श्लोकों की संख्या कितनी है? रामायण में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24,000, 24,000। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेद व्यास। वेद व्यास जी को रामायण महाभारत का रचयिता माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाभारत, महाभारत। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गीता में, गीता में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10,580। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,580 है, जबकि सामवेद में मंत्रों की संख्या है 1549, 1549। और देखा जाए कि यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या है 1990, यानी 1990। और यहीं पे देख लिया जाए कि इसमें क्या कहते हैं, अथर्ववेद में देख लिया तो अथर्ववेद में है 6,000। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्वामित्र जी। यजुर्वेद के रचनाकार विश्वामित्र जी, जबकि ऋग्वेद के रचनाकार प्रजापत्य ऋग्वेद के, और यजुर्वेद के विश्वामित्र जी, जबकि सामवेद के हैं नारद जी, और जो है अथर्ववेद के हैं विश्वकर्मा जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के उपवेद का क्या नाम है? ऋग्वेद के उपवेद का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयुर्वेद। और जबकि गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है, सामवेद का। और धनुर्वेद है आपका यजुर्वेद का। और जबकि शिल्पवेद आपका अथर्ववेद का है। किसका है? अथर्ववेद का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? ये आपको हमने पहले ही बता दिया था कि गायत्री मंत्र को गाया था किसने? विश्वामित्र जी ने। तो इसके रचनाकार कौन हुए? विश्वामित्र जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। जिंद अवस्था नामक ग्रंथ समानता रखता है। जिंद अवस्था नामक ग्रंथ समानता रखता है। जानकारी के लिए बता दें कि जिंद अवस्था नामक ग्रंथ जो है ये ईरान का है, जो कि ऋग्वेद से समानता रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद से समानता रखता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि आर्य का अर्थ होता है। तो आर्य का अर्थ एक श्रेष्ठ व्यक्ति या श्रेष्ठ या कुलीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अथर्ववेद। थोड़ी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण एवं कौशितकी, और सामवेद में छंदोग्य एवं जैमिनी, जबकि यजुर्वेद में तैतरेय ब्राह्मण एवं शतपथ, और अथर्ववेद में आपका गोपथ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 एवं अंतिम क्वेश्चन। ये कह रहा है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऋग्वेद में। चलिए फ्रेंड, ये आपका समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि आपको हमारे अगले वीडियो की जानकारी मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। जय हिंद।